हेलो क्लास नाइन्थ। ये आपका जो लेसन 8 है, इसके अंदर रीच फॉर द टॉप, इसमें 2 स्टोरीज़ हैं। ठीक है, एक तो संतोष यादव की है। ठीक है, तो आज हम ये संतोष यादव वाली कहानी पढ़ लेते हैं। इसके अंदर इसमें यहाँ से स्टार्ट है। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट वाज बोर्न इन ए सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग। इनकी एकमात्र ऐसी लड़की, इनकी ऐसे संसार में पैदा हुई थी, माउंट एवरेस्ट को जिसने 2 बार फतेह किया। वो एक ऐसी जगह पैदा हुई थी, ऐसे समाज में पैदा हुई जहाँ लड़के का पैदा होना एक ब्लेसिंग समझा जाता, आशीर्वाद समझा जाता है। एंड ए डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड ए कर्स। इनकी एक डॉटर को एक अभिशाप तो नहीं समझा जाता। ठीक है, वाज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन उसका स्वागत नहीं होता है। वैन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष ए ट्रेवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग। इनकी जब संतोष यादव, इनकी उसकी माँ जब संतोष यादव की उम्मीद से थी, तो क्या हुआ कि एक जो होली मैन, एक सन्यासी, उसने उनके घर आया। इनके गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद दिया। अज्यूम दैट सी वांटेड ए सन, ये सोचा होगा उसने कि वो एक बेटे की प्रतीक्षा करिए। बट टू एवरीवन सरप्राइज, क्योंकि सभी के आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा, द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाई टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट ए सन। और जो दादी माँ उनके नज़दीक खड़ी थी, जो उसके पास खड़ी थी, वो कह रही थी, उसको बताया कि उनको एक बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज आल्सो सरप्राइज्ड, और सन्यासी भी आश्चर्यचकित था। नेवर द लेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, और उसने जो यानी कि उसने प्रार्थना की, जिस ब्लेसिंग की, आशीर्वाद की, वो उसने दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और भाग्य भी इसके साथ था। द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, और आशीर्वाद ने अपना कार्य किया। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन ए फैमिली विद 5 सन्स। संतोष एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जिनमें 5 बेटे पहले से ही थे, और छठी लड़की के रूप में पैदा हुई थी। ए सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, एक बहन थी 5 भाइयों की। सी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, और वो पैदा हुई थी जोनियावास गांव में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का गांव है वो। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, इनकी लड़की को क्या नाम दिया गया है? संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब होता है कि संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन संतोष थी वो कभी भी इनकी संतुष्ट नहीं थी अपने पारंपरिक जीवन से। सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, उसने अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया शुरू से ही। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जब और लड़कियां पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनती थी, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, तो संतोष शॉर्ट्स पहनती थी। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, सी सेज नाउ, वो कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ़ आई चूज़ ए करेक्ट एंड ए रैशनल पाथ। शुरू से मैं बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी कि मुझे एक सही रास्ता चुनना है। द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी, इनकी जो दूसरे लोग हैं उनको मेरे लिए बदलना होगा, मुझे नहीं। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, लेकिन संतोष यादव के माता पिता थे, वो कहते खूब अच्छे जमींदार थे और अपने बच्चों को दूर भेज सकते थे पढ़ने के लिए। इवन टू द कंट्रीज़ कैपिटल, यहाँ तक कि देश की राजधानी में भी, न्यू दिल्ली, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो नज़दीक थी उनके। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन परिवार में जो प्रचलित प्रथा थी, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को भी गांव के एक लोकल स्कूल में डाल दिया गया। सो सी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, इसलिए उसने निश्चय किया उस सिस्टम के साथ लड़ने का जब सही समय आया तो। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन सी टर्न्ड 16, और सही समय तब आया जब वो 16 साल की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, और 16 साल की उम्र में ज़्यादातर लड़कियों को उनके गाँव में शादी कर दी जाती थी। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, संतोष पर भी प्रेशर डाला जा रहा था कि वो भी ऐसा ही करे। ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, इनकी इतनी जल्दी शादी करना ये सबसे आखिरी बात थी उसके दिमाग में। सी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट सी वुड नेवर मैरी इफ़ सी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन,
उसने अपने माता पिता को धमकी दी कि यदि उसको सही तरीके से शिक्षा नहीं दिलाई गई तो वो शादी नहीं करेगी। सी लेफ्ट होम एंड गोट हरसेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली। उसने घर छोड़ दिया और अपने आप को एक स्कूल, दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन एनरोल करा लिया। वैन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन। जब उसके माता पिता ने उसको एजुकेशन के पैसे देने से मना किया, सी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। तो उसने नम्रता से उन्हें इन्फॉर्म कर दिया कि वो उसने कुछ पैसे पार्ट टाइम स्कूल इनकी नौकरी करके कमाने शुरू कर दिए स्कूल की फ़ीस भरने के लिए। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। उसके माता पिता तब उसके एजुकेशन के लिए पे करने के लिए तैयार हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बिट मोर, और हमेशा थोड़ा और पढ़ने की इच्छा से। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। और उसके पिता थे वो मान गए उसकी थोड़ी और पढ़ाई के लिए। संतोष पास दी हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। संतोष ने हाई स्कूल पास किया और जयपुर चली जाती है। सी ज्वाइन महारानी कॉलेज एंड गोट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उसने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा होटल में एक कमरा लिया। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। उसको संतोष को याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल था वो के सामने जो अरावली की पहाड़ियाँ थी वो पड़ती थी। आई यूज़ टू वॉच द विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। मैं हमेशा अपने कमरे से उन गांव वालों को देखती थी। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर ए वाइल। और कुछ देर बाद उनको गायब होते हुए देखती थी। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने निश्चय किया कि मैं उसको स्वयं देखूँगी। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स। मैंने कुछ नहीं पाया कुछ माउंटेनियर्स के अलावा। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड ज्वाइन देम। मैंने उनसे पूछा क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। दे आंसर्ड इन द एफर्मेटिव। उन्होंने मुझे हाँ में जवाब दिया। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और मुझे चढ़ने के लिए क्लाइंबिंग के लिए मोटिवेट किया। देन देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। और तब उस दृढ़ निश्चय लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स ऑफ उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और उसने क्या किया, पैसे बचाए और अपने आप को उत्तरकाशी का जो इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग का, उसने वहाँ एनरोल किया, एडमिशन लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ May। और मेरे जयपुर का जो कॉलेज सेमेस्टर था वो अप्रैल में ख़त्म होना था और ये मई में ख़त्म हुआ 19 मई को। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। और मुझे उत्तरकाशी में 21 तारीख को ही जाना था। बट सो आई डिड नॉट गो बैक होम। इसलिए मैं घर नहीं जा सकी। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। और मैं सीधी ट्रेनिंग के लिए चली गई। आई हैड टू राइट ए लेटर टू ऑफ अपोलॉजी ऑफ माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गोट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। और मैंने अपने पिता को एक कम से कम मनाने के लिए एक पत्र लिख दिया, सहमति के लिए एक पत्र लिख दिया कि मैंने उसके बिना परमिशन के ही उत्तरकाशी में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। देर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। जबकि बाद से संतोष हर साल एक्सपेडिशन के लिए जाती। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मेच्योर्ड रैपिडली। और उसके जो चढ़ने का स्किल था वो लगातार इनकी सुधर रहा था। आल्सो सी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड। और उसने ठंड से बचाव के लिए भी एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। इक्विप्ड विद एन आयरन विल। और उसके पास एक लोहे जैसी दृढ़ शक्ति थी, फिजिकल एंडोरेंस सहन शक्ति थी, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस। और मानसिक रूप से दृढ़ थी। सी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली। उसने अपने आप को बार बार दोहराया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। उसके इनकी काम का जो कठिन मेहनत थी और उसका परिणाम था वो 1992 में आया। जस्ट 4 years आफ्टर सी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ सी कुड ज्वाइन देम। उसके ठीक 4 साल बाद जब उसने अरावली माउंटेनियर्स को ज्वाइन किया था, एट बेयरली 20 years ऑफ एज, मुश्किल से 20 साल की रही होगी, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। और संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था जब से वो कम 20 साल की थी।
इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस यानी कि उसके चढ़ने का जो स्किल था और जो शारीरिक रूप से ताकत थी, एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, और मानसिक रूप से जो दृढ़ता थी उसके जो सीनियर्स थे उससे इम्प्रेस हो गए। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर, दूसरों के लिए समझौता और काम करने के साथ काम करने की इच्छा शक्ति। फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस, एक स्पेशल विशेष जगह रखते थे इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, और जो साथी लोग थे उनके साथ साथ चढ़ने वाले लोग थे उनके। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन 1992 के दौरान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल। स्पेशल यानी कि संतोष यादव ने एक स्पेशल केयर दी अपने साथ जो चढ़ने वाला था, जो साउथ कोल पर मरने वाला था। सी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, इनकी दुर्भाग्यवश वो उसको बचाने में नाकामयाब रही। हाउएवर सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन उसने किसी दूसरे क्लाइंबर को बचाया, मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, जिसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। हैड सी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, उसने अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर भी उसके साथ शेयर किया। यदि वो उसके साथ शेयर नहीं करती तो वो भी मर जाता। विद इन 12 months संतोष फाउंड हर सेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन दैम, यानी कि 12 महीनों के अंदर ही उसने संतोष यादव ने क्या किया, इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन की तरफ से उसको इनविटेशन आया है, इन्वाइट। सी देन स्केल द एवरेस्ट ए सेकेंड टाइम, उसने फिर दोबारा से एवरेस्ट को स्केल किया दूसरी बार। दस सेटिंग ए रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल द एवरेस्ट ट्विस, उसने एक रिकॉर्ड बनाते हुए कि उसने एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया ए यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, इनकी अपनी और इंडिया की एक अलग से पहचान बनाई। इन रिकग्निशन ऑफ हर एक्यूमेंट्स, उसकी जानकारी इनकी उसकी पहचान उसके एक्यूमेंट्स के बारे में। द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको सबसे टॉप ऑनर्स से नवाजा, द पद्मश्री से। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन सी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इनकी अपनी फीलिंग्स को बताते हुए जब वो वर्ल्ड के टॉप पर थी। संतोष हैज़ सेड, संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, इनकी कुछ समय लगता है संसार की इनकी उसके अंदर उस क्षणों में डूबने के लिए। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तब मैंने क्या किया, उस इंडियन इनकी तिरंगे को क्या किया, अनफर्ल किया, इनकी उसको लहरा दिया, इनकी खोला और उसको लहरा दिया संसार की छत के ऊपर, ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल, और जो भावनाएं थी उनको वर्णित नहीं किया जा सकता। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और जो संसार इनकी तिरंगा जो भारतीय झंडा था वो संसार के सबसे ऊपर चोटी पर लहरा रहा था। इट वाज ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट, वास्तव में एक आध्यात्मिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे गर्व था एक इंडियन होकर के, गर्व महसूस कर रही हूँ मैं। आल्सो ए फर्वेंट एंड एनवायरमेंटलिस्ट संतोष कलेक्टेड एंड ब्रोट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस, और संतोष एक अच्छी एनवायरमेंटलिस्ट होने के, पर्यावरणविद होने के वास्ते वो क्या करके लाई, वहाँ से 500 किलोग्राम जो गार्बेज था वो हिमालय के ऊपर से वापस उतार करके नीचे लेकर आई धरती पर।